गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगाज़ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे। लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन किसे कहते हैं, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हमें प्रशासन शब्द का मतलब समझना होगा। प्रशासन शब्द से क्या तात्पर्य या प्रशासन शब्द का क्या अर्थ होता है ना। क्योंकि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा शब्द है प्रशासन, है ना। लोक प्लस प्रशासन, इन दो शब्दों से मिलकर लोक प्रशासन बना है। तो लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले हम प्रशासन शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम प्रशासन शब्द के अर्थ की बात करें तो प्रशासन शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है ना। प्रशासन शब्द जो है यह स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्र प्लस दूसरा जो शब्द है वह है शासन, है ना। प्र प्लस शासन। अब यहाँ पर प्र शब्द का जो मतलब होता है वह होता है उत्कृष्ट या फिर हम कहें बेहतर, ठीक है। और जो शासन शब्द का मतलब होता है वह होता है कार्य करने की पद्धति, है ना। कार्य करने की पद्धति, है ना। किसी कार्य को अगर हमें पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने की जो पद्धति अपनाई जाती है, जो पद्धति फॉलो की जाती है, उसे जनरली शासन कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा इतिहास में कोई एक राजा हुआ जिसका शासन अच्छा नहीं था। तो शासन अच्छा नहीं था, इससे क्या तात्पर्य? तो शासन अच्छा नहीं था, इससे ये तात्पर्य कि उसकी कार्य करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, है ना। वो किसी उद्देश्य के लिए कोई भी कार्य करता था, है ना, और उस कार्य को करने के लिए जो पद्धति वो फॉलो करता था वो अच्छी नहीं थी, मतलब उसका तरीका अच्छा नहीं था। तो शासन शब्द का मतलब कार्य करने का तरीका या कार्य करने की पद्धति। अब अगर हम प्रशासन शब्द का सामूहिक अर्थ समझें तो प्रशासन जो पूरा एक शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ होगा वह होगा एक ऐसा उत्कृष्ट तरीका, है ना, जो किसी भी कार्य को मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने का, है ना, या फिर किसी भी कार्य के करने की जो पद्धति है वो बेहतर हो, है ना। प्रशासन का मतलब क्या? किसी भी कार्य को करने की बेहतर पद्धति या किसी भी कार्य को करने का बेहतर तरीका। अब मन में एक प्रश्न है कि बेहतर तरीके से क्या तात्पर्य, है ना। बेहतर तरीके का क्या अर्थ है ना। किसी भी कार्य को करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है ना। तो अब हम उसे समझते हैं, क्योंकि उसी से प्रशासन शब्द की वास्तविक परिभाषा निकलकर सामने आएगी, है ना। प्रशासन शब्द का मतलब है कार्य करने की जो पद्धति है वो बेहतर हो, है ना। तो बेहतर पद्धति से क्या तात्पर्य? तो प्रशासन शब्द का यदि हम अर्थ समझें तो बेहतर तरीके से तात्पर्य, अगर हमें किसी भी कार्य को पूरा करना है ना। हमने देखा कि शासन का मतलब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया तरीका। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो तरीका अपनाया जाए, उस तरीके में यदि आपसी सहयोग प्राप्त किया जाए, या फिर हम यूँ कहें कि यदि सामूहिक प्रयास किया जाए और सामूहिक प्रयास में आपसी सहयोग और समन्वय, ये दोनों चीज़ें हो, तो वो उत्कृष्ट तरीका होगा किसी भी कार्य को करने का, है ना। शासन को करने का या शासन चलाने का जो उत्कृष्ट तरीका होगा वो ये होगा कि आप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम कर रहे हैं उस काम में सामूहिक रूप से प्रयास हो तथा उस प्रयास में आपसी समन्वय तथा सहयोग हो, है ना। तो प्रशासन की परिभाषा क्या निकल कर सामने आएगी? तो प्रशासन की परिभाषा ये बनेगी कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास जो कि आपसी सहयोग व समन्वय पर आधारित हो, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपसी सहयोग व समन्वय पर आधारित किसी कार्य को करने का सामूहिक प्रयास, है ना। यही है उत्कृष्ट शासन, है ना। उत्कृष्ट शासन क्या है ना। उत्कृष्ट शासन क्या है, अर्थात कि प्रशासन क्या है? तो प्रशासन है किसी भी कार्य को करने का एक सामूहिक प्रयास जो आपसी सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, है ना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, अर्थात कि आपसी तालमेल, है ना। आप सब जानते हैं अगर किसी भी कार्य को हमें करना है और अगर आपसी तालमेल नहीं होगा
तो शायद हम उस कार्य को उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, आपसी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, सामूहिक प्रयास होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उस कार्य को उत्कृष्ट तरीके से कर पाएंगे, है ना। मान लो मेरी कोई कंपनी है, एक प्रोडक्ट तैयार करती है, मेरी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी हैं, है ना, परंतु आप सोचें अगर उन कर्मचारियों के बीच में कोई आपसी तालमेल ना हो, कोई आपसी सहयोग ना हो और न ही किसी भी प्रकार का कोई सामूहिक प्रयास हो, तो क्या कभी भी मेरी कंपनी में अच्छा प्रशासन हो पाएगा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक उत्कृष्ट शासन के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, सभी को आपसी सहयोग से काम करना होगा, सभी के बीच में प्रॉपर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अर्थात कि समन्वय होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे उत्कृष्ट शासन, है ना, कि हाँ ये उत्कृष्ट शासन है। तो प्रशासन का मतलब प्र प्लस शासन, प्र का अर्थ उत्कृष्ट, शासन का अर्थ कार्य करने की पद्धति, है ना। तो कार्य करने की उत्कृष्ट पद्धति, तो कार्य करने की उत्कृष्ट पद्धति अर्थात ऐसी व्यवस्था, है ना, जिसमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाए और वे सामूहिक प्रयास आपसी समन्वय व सहयोग पर आधारित हो, है ना। तो अगर कभी एग्जामिनर आपसे 10 शब्द में प्रशासन की परिभाषा पूछे तो आप बस यही लिखेगा कि समन्वय व आपसी सहयोग पर आधारित सामूहिक प्रयास, है ना। या फिर आप ऐसा भी इंक्लूड कर सकते हैं कि किसी कार्य को करने हेतु आपसी समन्वय व सहयोग पर आधारित सामूहिक प्रयास, ठीक है। तो प्रशासन का अर्थ आप समझे होंगे कि प्रशासन शब्द से क्या तात्पर्य है ना। प्रशासन शब्द से तात्पर्य है एक सामूहिक प्रयास जो आपसी सहयोग व समन्वय पर आधारित हो। अब आप जानते हो कि सर ऐसी चीज़ें तो हर जगह होती हैं, है ना। जैसे कोई निजी कंपनी है, जैसे कोई जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी भी एक उद्देश्य के लिए काम कर रही है ना। वहाँ पर भी एक उद्देश्य है ना। उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य हो सकता है कि लोगों को सेवा देना और प्रॉफिट कमाना, है ना। प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य है, लोगों को सेवा देना उनका उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन सेवा के बदले क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना, है ना। ये मेन उद्देश्य है ना। लॉस में काम नहीं करेगी कंपनी। तो जो जियो कंपनी का मैं उदाहरण दे रहा था, तो जियो कंपनी का भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है ना। वहाँ पर भी एक कार्य करने की पद्धति है, सभी सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, आपसी समन्वय है, आपसी सहयोग है, तो वहाँ पर भी अपना प्रशासन है। हमारे घरों में भी प्रशासन है ना। हमारे घर में भी तो घर के सारे ही सदस्य मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, उनके बीच में आपसी समन्वय होता है, उनके बीच में आपसी सहयोग होता है, तो यहाँ पर भी प्रशासन है। तो प्रशासन तो हर जगह पर है ना। आप यूँ नहीं बोल सकते कि प्रशासन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जगह पर ही मौजूद है, या प्रशासन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो बड़े अधिकारी हैं या सरकार हैं उसी से प्रशासन का संबंध है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। प्रशासन तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। जहाँ पर भी किसी उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा हो तो वहाँ पर आपको प्रशासन देखने को मिलेगा। जहाँ प्रशासन नहीं है वहाँ काम अच्छे से हो ही नहीं सकता, है ना। वहाँ शासन अच्छे से हो ही नहीं सकता, अच्छा शासन अर्थात कि प्रशासन, ठीक है। तो प्रशासन शब्द का अर्थ आप समझे। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है या जिसका अर्थ हम समझ रहे हैं वह है लोक प्रशासन। किस लोक प्रशासन का क्या मतलब? हम समझ गए कि प्रशासन का मतलब क्या होता है। अब लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य? तो देखो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको कहा कि हमारे घरों में भी प्रशासन है, जियो कंपनी है उसमें भी प्रशासन है, और भी बहुत सारी भारत में इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जहाँ पर उनका खुद का अपना प्रशासन है। तो लोक प्रशासन उनसे कैसे अलग है ना, इस बात को आप समझते हैं। तो लोक प्रशासन का तात्पर्य, है ना, लोक प्रशासन में एक शब्द इंक्लूड है जो शब्द है लोक, है ना। और इस लोक शब्द का मतलब होता है आम जनता, है ना, आम जनता, ठीक है। तो ऐसा प्रशासन जो आम जनता के लिए हो, है ना, ऐसा प्रशासन जो आम जनता के लिए हो, है ना, वो होता है लोक प्रशासन। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न होगा
कि सर अगर कोई निजी कंपनी है, जैसे कोई जियो कंपनी है, तो वो भी तो आम जनता के लिए ही प्रशासन दे रही है, या फिर वो भी तो आम जनता के लिए ही काम कर रही है। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन आम जनता के लिए हो, प्लस इसमें जनहित सर्वोपरि हो, न कि निजी हित सर्वोपरि हो, है ना। ये सबसे मेन बात है जो आपको समझना होगी कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन का अर्थ है आम जनता से संबंधित प्रशासन, जहां जनहित सर्वोपरि हो, है ना। लोक प्रशासन मतलब जनता के लिए प्रशासन, लेकिन जहां जनहित सर्वोपरि हो। मतलब आपने देखा होगा सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है ना। सरकार 20-20 रुपए किलो, 15-15 रुपए किलो गेहूं खरीद कर लोगों को 1-1, 2-2 रुपए में बेचती है। तो आप खुद सोचो ना, यहाँ सरकार को क्या लाभ मिल रहा है क्या, है ना। लेकिन सरकार यहाँ लाभ हानि नहीं देखती, सरकार यहाँ जनता का हित देखती है कि जनता का हित किस में है ना। सरकार बहुत सारे लोगों को घर बनाने के लिए पैसे देती है, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल मदद भी करती हैं, है ना। तो यहाँ पर जनहित देखा जा रहा है, न कि निजी हित देखा जा रहा है। तो लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य, तो लोक प्रशासन हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्रशासन जिसमें जनहित सर्वोपरि हो, या फिर हम कहें जो आम जनता के लिए हो। ठीक है, अब देखो जनहित का काम कौन करेगा, कोई निजी कंपनी तो जनहित का काम नहीं कर सकती। जनहित का काम कौन करेगा, मतलब जनहित का मतलब ये नहीं, जनहित का काम सब करते हैं, है ना। जनता की भलाई के लिए हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारा जो देश है, अगर हम इस देश में बात करें जनता के हित की, है ना, तो ये पूरा जनता के हित में योजनाएं बनाना, जनता को फाइनेंशियल हेल्प करना, जनता को पैसे देना, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा सरकार लोगों को पैसा देती है ना, बिना ब्याज का पैसा देती है ना। या बहुत सारों को तो मतलब किसी भी काम हेतु सरकार जो है उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। तो ये सारे काम कौन करता है हमारे देश में, सरकार ही करती है ना। कोई निजी कंपनी तो ये काम करेगी नहीं, क्योंकि निजी कंपनी में खुद का हित सबसे पहले देखा जाता है। वो भी जनहित के काम करते हैं, है ना। निजी कंपनियां भी जनहित के काम करती हैं, है ना, लेकिन खुद का हित पहले देखा जाता है। तो सरकार ही जनहित का काम करती है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन का मतलब ऐसा प्रशासन जो सरकार द्वारा हो, है ना। सरकार जो प्रशासन करती है लोगों के लिए, है ना, सरकार द्वारा लोगों के लिए जो प्रशासन किया जा रहा है ना, वही है लोक प्रशासन, है ना। तो लोक प्रशासन को हम कितने ही एंगल से देखें तो हमें इसके अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, है ना। लोक प्रशासन की आपको एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते कि लोक प्रशासन की सर यही परिभाषा होगी, कि लोक प्रशासन का मतलब बस यही है ना। लोक प्रशासन का क्षेत्र ही इतना विस्तृत है, लोक प्रशासन है ही इतना विस्तृत कि आप इसको कुछ शब्दों में नहीं समेट सकते, है ना। लोक प्रशासन इतना विस्तृत है। तो लोक प्रशासन की जो एक आधारभूत परिभाषा बन सकती है, या एक बेसिक डेफिनेशन बन सकती है, वो यही होगी कि लोक प्रशासन अर्थात जनता के लिए प्रशासन, आम लोगों के लिए प्रशासन, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, है ना। ऐसा प्रशासन जो सरकार के द्वारा लोगों के लिए हो, है ना। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं लोक प्रशासन की। ऐसा प्रशासन जो सरकार द्वारा आम जनता के लिए हो, है ना, वह है लोक प्रशासन। अब अलग अलग विद्वानों ने लोक प्रशासन से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं दी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि लोक प्रशासन को आप कुछ शब्दों में नहीं समेट सकते। लोक प्रशासन के कई सारे अर्थ हैं। तो अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन को अलग अलग एंगल से देखा, है ना। लोक प्रशासन से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं दी। लेकिन यदि हम जितनी भी परिभाषाएं पढ़ लें तो उन परिभाषाओं का जो निचोड़ निकलेगा, उन परिभाषाओं का जो सार निकलेगा, वो सार यही निकलेगा कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार द्वारा आम जनता के लिए किया जा रहा प्रशासन, या सरकार द्वारा आम जनता के लिए किया गया प्रशासन। ठीक है स्टूडेंट, तो लोक प्रशासन का अर्थ आप समझे होंगे कि लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य, लोक प्रशासन का क्या अर्थ होता है। अब मैं आपको अगली क्लास में लोक प्रशासन की परिभाषा भी बताऊंगा, तथा अलग अलग विद्वानों ने जो लोक प्रशासन को अपने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और अलग अलग जो परिभाषाएं दी, अलग अलग विद्वानों ने
जो लोक प्रशासन की अलग अलग परिभाषाएं दी, तो हम उनकी भी बात करेंगे कि आखिर में किस विद्वान ने या किस किस विद्वान ने लोक प्रशासन की क्या क्या परिभाषाएं दी। फिर उसके पश्चात हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इन दोनों के मध्य अंतर समझेंगे, है ना, कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि प्रशासन शब्द का मतलब होता है उत्कृष्ट शासन, शासन शब्द का मतलब होता है कार्य करने की पद्धति, मतलब ऐसी कार्य करने की पद्धति जो उत्कृष्ट हो। इसका क्या तात्पर्य, या उत्कृष्ट पद्धति क्या हो सकती है ना, जो उत्कृष्ट पद्धति होगी वही प्रशासन है। तो उत्कृष्ट पद्धति क्या, तो उत्कृष्ट पद्धति से मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास, ठीक है, जो आपसी समन्वय व सहयोग पर आधारित हो, है ना, या फिर आपसी समन्वय व सहयोग पर आधारित किसी कार्य को किया जाने वाला सामूहिक प्रयास। ठीक है, लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य, तो ऐसा प्रशासन जो आम जनता के लिए हो, जो जनहित में हो, जहां पर जनता का हित सर्वोपरि हो, वही है लोक प्रशासन। और जनता का हित सर्वोपरि किसके लिए होता है, सरकार के लिए, है ना, सरकार के लिए जनता का हित सर्वोपरि है ना। निजी कंपनियां भी जनहित के काम करती हैं, लेकिन उनके लिए सर्वोपरि जनता का हित नहीं है, उनके लिए सर्वोपरि है खुद का हित। सरकार के लिए सर्वोपरि है जनता का हित। मतलब लोक प्रशासन किससे जुड़ा है, सरकार से। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, सरकार द्वारा आम जनता के लिए किया जा रहा प्रशासन, यही है लोक प्रशासन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोक प्रशासन का अर्थ समझे होंगे। कल की क्लास में हम लोक प्रशासन से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर भी समझेंगे।